स्टूडेंट वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़े जा रहे हैं और आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बेसिक क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से आप लोग दोस्तों अब मेरे वीडियोस पे प्यार दे रहे हैं ना, उसी तरह से लाइक और कमेंट से दोस्तों है ना कॉलम को भर दिया कीजिए, ठीक है ना। और कोई भी स्टूडेंट को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं ना दोस्तों, तो आप बेहिचक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर आप लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग लाइंस एंड एंगल से ही प्रॉब्लम पूछें, ठीक है दोस्तों। जब जब मुझे टाइम मिलेगा दोस्तों, आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। और आप लोग खूब बैठ के घर पे आराम से एंजॉय करें दोस्तों। घर पे बैठ के आराम से है ना पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अगर जो लड़के पहली मरतबा इस चैनल पे आए ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आप 9th का प्लेलिस्ट देखिए, बना हुआ है सेपरेट में। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए ई गुरुकुल एकेडमी के, वहाँ से आप 9th का जो है प्लेलिस्ट खोलिए और एक एक कर वीडियो देखते हुए आप पार्ट 5 पे आइए। डायरेक्ट इस पे नहीं आए तो हो सकता है अगर कोई बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होगी। तो मैं बहुत बेसिक से चला हूँ दोस्तों, और अब मैं आज पार्ट 5 पे आया हूँ। तो आइए, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी, आप देख रहे हैं ए बी सी डी और ई एफ 3 कनकरेंट लाइन है। अब बहुत लड़का को तो ये मालूम ही नहीं रहता है कि सर कनकरेंट लाइन किसको कहते हैं। अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारा स्ट्रेट लाइन पास करता है ना दोस्तों, तो उस पॉइंट को कनकरेंट पॉइंट कहते हैं, और वैसे लाइन को ही कनकरेंट लाइंस कहते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए, तो कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपको y का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है ना दोस्तों, आप ये बताइए कि सर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन। अगर ये 5y है तो आप बोलेंगे सर ये कितना, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 5y। हाँ जी सर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 2y है, तो आप बोलेंगे सर ये कितना, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो 2y होगा। कैसे हो रहा है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब जीवन में मेरा एक बात याद रखिए सर, मैंने अगर लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया है तो मैंने बोल रखा है आप लोगों को कि सर पूरे लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग 3 ही थ्योरम की ही बात करेंगे। एक, फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट मेजर्स कितना 360 डिग्री। सर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मेजर्स कितना 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं। कि अगर स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पे बहुत सारा एंगल बनता हो तो सभी स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है सर, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। और तीसरा कि सर व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा कुछ है ही नहीं दोस्तों। अभी आपने देखा मैंने यहाँ 2 थ्योरम लगाया, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने सामने वाला एंगल इक्वल कर दिया। अब आप चाहते हैं तो क्या करेंगे सर, इस पॉइंट के राउंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एंगल बन रहा है दोस्तों। तो सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट आप क्या बोलेंगे 360 डिग्री एक्जैक्टली, ठीक है। अब कोई लड़का बोलेगा सर ऐसा थोड़ी ना है। हम कहे ठीक है भाई, कोई और सोचो। तो एक लड़का सोचा, कहा सर ये स्ट्रेट लाइन अगर सी डी लेते हैं तो सी डी के अगर ऊपर जाते हैं तो यह एंगल यह एंगल यह एंगल, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब बात समझ रहे हैं ना। मैथमेटिक्स है दोस्तों, जैसे घूमना है वैसे घूमिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसी से बनेगा सर, नहीं। अप्रोच थिंकिंग डेवलप करिए दिमाग में, है ना। ज्योमेट्री में अगर आप खुलकर दिमाग से नहीं सोचेंगे ना तो आप एकदम सिकुड़ के रह जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़िए। अब जो मैंने काम किया है ना वो अप्रोच लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में, सर एंगल, पहले जो एंगल दिया हुआ था, कौन एंगल दिया था, छोटा छोटा वाला ना, याद रखिए। तो हम इसका नाम लिखेंगे ए ओ एफ। एंगल ए और एफ जो होगा सर, सामने वाला एंगल हो गया दोस्तों कौन सा बी ओ ई, बराबर कितना के बोले आप लोग 5y के। रीजन क्या लिखिएगा दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा सर, अब कौन था सर, ए ओ सी मालूम था क्या, नहीं सर हमको बी ओ डी मालूम था ना। तो आप लिखेंगे बी ओ डी, जो एंगल मालूम पहले उसको लिखिए। सामने वाला एंगल कौन सा है, ए ओ सी, कितना के बराबर सर 2y के बराबर। रीजन क्या लिखे, वेरी गुड। अब आइए सर, एक एंगल और था आपका कौन सा, ई ओ सी, ये एंगल किसके बराबर, सामने वाला एंगल देखिए एफ ओ डी।
है ना, ये कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे सर ये भी 2i था। तो आपने कहा सर कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं एक थ्योरम लिखूंगा और इसको ख़त्म कर दूंगा। तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो आप सभी एंगल को अब जोड़ दीजिए दोस्तों। तो AOF, BOE, BOD, AOC, EOC और FOD बराबर क्या बोलेंगे दोस्तों, 360 डिग्री। अब AOF और BOE की जगह पे क्या लिखेंगे, 5y, तो यहाँ भी 5y। BOD और AOC की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 2y, तो यहाँ भी 2y। अच्छा, EOC और FOD की जगह पे फिर से क्या लिखेंगे, 2y और 2y बराबर 360। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, 5 5 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, तो टोटल कितना y, 18y बराबर कितना 360। 18 बन जाए 18, 18 2 जा ना, तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों। और यही आपसे पूछा गया था कि y की वैल्यू बता दो सर। अच्छा सर, आपने ये भी तो बताया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। जो लड़का ऐसे बनाना चाहते हैं आप ऐसे बनाइए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने क्या कहा सर, ये AOF ना था एंगल, ये हमने कर दिया किसके बराबर सर, BOE के बराबर। कितने के बराबर, 5y के बराबर। रीज़न क्या लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हम बता रहे हैं दोस्तों सेकंड मेथड, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये 5y आ गया। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल बन रहा है ना, तीनों एंगल का सम कितना, आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल EOC प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD, इनका सम 180 डिग्री लिखेंगे। लेकिन रीज़न लिखेंगे दोस्तों बाइलिनियर पेयर। चलिए, EOC 2y था तो आपने 2y लिखा सर। BOE कितना था, 5y लिखा। और BOD कितना है, 2y बराबर 180 डिग्री। सर 2 5 7 7 2 9, 9y इज इक्वल टू 180। सर कैंसिल कीजिए तो y बराबर 9 2 जा, आपने बोला, ठीक है। तो जो लड़का ये मेथड अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो y का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा लंबा हुआ, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों आप वैसे सॉल्व करें, आप वैसे बनाएं। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि AB एक मिरर है, ठीक है। PQ जो है मेरा एक इंसिडेंट रे है, दिख रहा होगा आपको, हम कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है कि PQ मेरा इंसिडेंट रे है। और QR जो है दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको कहा गया कि अगर PQR ये टोटल एंगल जो है ना दोस्तों 112 डिग्री का है, तो आप बताएं हमको कि सर ये PQA यह एंगल कितना डिग्री का है। हमने मान लिया x, इस x की वैल्यू निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखिए नोटरे डैम में भी पूछा हुआ है, ठीक है ना, दो बार, ठीक है। तो 9th के फाइनल सेमेस्टर में ये नोटरे डैम में पूछा हुआ था, ठीक है ना। DPS में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी। तो आप समझ लीजिए कि सर, और इवन ये संत माइकल में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपने 8th में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी पे ये बेस्ड है। या फिर अगर आप नहीं पढ़े हैं या भूल गए ना, तो फिर 10th में पढ़िएगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन समझाना है, इसलिए आपको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं थोड़ा सा फिजिक्स में ले जाकर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्या चीज़ कि अगर कोई प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है या कोई मिरर है, अगर इस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है दोस्तों, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट A है। तो ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना जो बन रहा है, इसको हम लोग एंगल I कहते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। तो सर जितना एंगल ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल रे से बनाता है ना, उतना ही एंगल, ठीक है ना, ये नॉर्मल इस रिफ्लेक्टेड रे से बनाता है। मान लीजिए ओ बी, तो यहाँ ओ बी मेरा क्या हुआ दोस्तों? आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे। ओ ए क्या हुआ दोस्तों? आप बोलेंगे सर इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे। और ओ एन क्या हुआ दोस्तों? आप बोलेंगे सर इसको तो नॉर्मल रे बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलता है ना दोस्तों, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि सर एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई, है ना, इज सेम, इज इक्वल द एंगल फाउंड बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब एंगल आई ऑलवेज एंगल आर के बराबर होता है दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर ये लॉ अगर आपको आता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल आई को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो हम बोलेंगे सर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होगा। इसको क्या बोलेंगे सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप हमेशा याद रखिएगा सर कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज किसके इक्वल होता है दोस्तों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बातें मेरी समझ में आ रहा होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट विच इज इन्वॉल्व इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व the same question in mathematics by applying laws of reflection equation, that is angle I बराबर एंगल R। ठीक है, तो आप बताइए ये जो एंगल हुआ दोस्तों, इसको अगर हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं x, या नहीं अगर आप जानते हैं तो इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, था चलिए x मान लेते हैं। तो ये भी एंगल कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर ये भी x होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। किसी लड़का को एक्स से तकलीफ है, अरे हटाओ यार इस एक्स को, हटाओ, इसको हम बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर। तो आप बोलेंगे हाँ सर अब बात समझ में आ रही है। तो अगर बात समझ में आ रही है तो सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे सर एंगल पी क्यू एम ये बराबर होगा सर एंगल एम क्यू आर के, होगा ना दोस्तों। कैसे? तो आप बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार बोल देंगे सर। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नाउ आप एक बात बताइए हमको कि सर अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए पी क्यू एम प्लस एम क्यू आर, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 112 मिलेगा? अरे भाई पूरा ये कितना डिग्री का था? 112। तो यहाँ से एंगल आई और यहाँ से एंगल आर, तो दोनों एंगल आई प्लस आर को जोड़ेंगे तो 112 के बराबर लिखेंगे। आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर लिखेंगे। नहीं, तो आपने बोला हाँ जी सर बात तो सही है। अच्छा सर ये पी क्यू एम और एम क्यू आर दोनों तो बराबर है, तो अगर तुम्हारा मन करे तो 2 बार तुम पी क्यू एम लिखो, तुम्हारा मन करे तो 2 बार एम क्यू आर लिखो। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि हमको निकालना है पी क्यू ए इस साइड का एंगल, तो हम इस एंगल को ही लिखेंगे 2 बार। तो इस एंगल का 2 बार नाम हो जाएगा पी क्यू एम और एम क्यू आर की जगह भी पी क्यू एम बराबर कितना? 112 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, कोई तकलीफ? आप बोलेंगे नहीं सर इसको हमने फर्स्ट माना था और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग फर्स्ट। तो पी क्यू एम कितना बार भाई? तो 2 टाइम्स पी क्यू एम बराबर 112। काटो यार, 2 25 10, 2 छक 12। तो देयरफॉर सर आपका पी क्यू एम ये एंगल जो था वो निकल गया 56 डिग्री। कितना दोस्तों? 56 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल बोला था ना, तो नॉर्मल रे जो होता है ना दोस्तों हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, इधर भी और इधर भी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे कि है ना एम क्यू परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। तो देयरफॉर आपको एंगल निकालना था पी क्यू ए, है ना। तो अब क्या बोलेंगे सर ये एंगल टोटल आप बोलेंगे सर कितना डिग्री? तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और उसमें से ये एंगल घटा देंगे ये वाला एंगल। तो बताइए पूरे 90 में से अगर ये घट जाएगा तो जो बचेगा दोस्तों वो मेरा कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 डिग्री।
तो यहाँ से पी क्यू ए कितना डिग्री आ गया दोस्तों, ये हो गया आंसर आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब देखिए सर जितने भी फाइंड वाले क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवा रखे और करवा दिए। अब यहाँ से जो सिलसिला चालू होगा दोस्तों वो प्रूफ का होगा। टोटल अगर आप लाइंस एंड एंगल्स में देखेंगे तो टोटल 4 मेरे अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफ वाला। एक तो मेन थ्योरम था आपका। अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ है ना, वो 4 क्वेश्चन में से आप अपने हर एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे ना तो आपको इन 4 में से एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। इसीलिए आप एकदम दिमाग से एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो एक एक बात बोलूँगा उसे आप नोट कीजिएगा, है ना। मैक्सिमम देखा गया है कि आउट ऑफ 100% 80% बॉयज़ और गर्ल्स आर एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। बट आउट ऑफ 100%, है ना, 80% स्टूडेंट आर ऑल्सो देयर who suffer lot of problem regarding solving proof type of question। आप बात समझ रहे हैं ना। तो 80% लड़के को दोगे ना एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, पट से पट निकाल देगा, उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% से ही बच्चा को ऊपर में क्या होता है दोस्तों, प्रूफ वाला सवाल जब आता है तो वो शायद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि उनको रटवाते हैं, रटवाया जाता है, रटते हैं वो लोग। मैथमेटिक्स नहीं, रटना नहीं है दोस्तों। अब जैसे जैसे मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे काम किए तो आपको वैल्यू फाइंड करने से भी आसान कौन लगेगा ये क्वेश्चन। आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी 12 बजने में, ठीक है ना, मात्र 2 मिनट बाकी है दोस्तों और हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा। तो 9th के बच्चे को बहुत जल्दी 2 मिनट के बाद मैं शायद हैप्पी न्यू ईयर विश भी कर दूँ 2021 के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों नए साल में आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप हमारे साथ बने हैं तो आप ये जान लीजिए, है ना, कि आप एकदम अच्छे जगह पे आए हुए हैं। बस खाली आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं नया हूँ इस ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे पढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि मेरे से बच्चे ऑफलाइन में भी नहीं है ना, तो वो भी समझ सकें, और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ना उनको डबल बेनिफिट मिले सर, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी। आप समझ रहे हैं ना। तो जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं ना तो वो डबल एडवांटेज लेते हैं। तो बताओ उनसे कोई तगड़ा स्टूडेंट होगा? कोई नहीं होगा, अगर वो पढ़ने वाला हुआ तो, ठीक है ना। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए, ये वीडियोस पड़े हुए रहेंगे दोस्तों, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतना मेहनत से अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, इसलिए कोई डिलीट प्लीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से आप वीडियोस को वॉच करें, जितनी मर्तबे आपको मन करे उतनी बार करें, वीडियोस को रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें और खूब देखते रहिए दोस्तों। आप बात समझ रहे हैं ना। जब तक देखिए तब तक आप सीख नहीं जाते हैं, है ना। नेट वेट के डाटा के चक्कर में रहिएगा तो जीवन में नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ, है ना, 240 पर भी अगर आप देखते हैं ना क्वालिटी पे तो आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी। अगर 240 से ऊपर जाते 360 पे भी तो आप आधे घंटे के वीडियो हमको लगता है देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। और हर पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चे को मोबाइल आधे घंटे के लिए बस पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ई गुरुकुल एकेडमी से पढ़ने के लिए ज़रूर दें, है ना। नहीं तो मोटी मोटी रकम जहाँ देते हैं दोस्तों, देकर देख लीजिए आपको क्या बेनिफिट होगा। आइए, है ना। लेकिन हाँ, ये भी बात जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सर हम डेली का डेली आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहेंगे ऑनलाइन, क्योंकि मेरा भाई उतना समय मेरे पास नहीं रहता है। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम निकाल कर आप लोग के लिए, है ना, बीच बीच में वीडियोस इस तरह के लाते रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, आप लोग सीखिए। मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराने नहीं आया हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों सीखते हैं इसकी बात। सर
सबसे पहले आप एक बात बताइए सर, हमको एक वर्ड से बड़ा प्यार है, वो कौन सा है? बाइसेक्टर। कहीं भी अगर आपको बाइसेक्टर दिखता है दोस्तों, है ना, तो मेरी बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे मान लीजिए ये AOB है, ठीक है ना, और ये मैंने कहा OC जो है ना सर, हमने यहाँ लिखा कि OC क्या है सर? बाइसेक्टर है ना। OC क्या है? बाइसेक्टर है। किस एंगल का बाइसेक्टर है? तो हम कहेंगे AOB का। इस पूरे एंगल को OC जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल AOC जो होगा सर, वो बराबर होगा एंगल BOC के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं सर, कि अगर हम इस हाफ पोर्शन को लें, AOC को लें ना, तो ये पूरे एंगल का क्या होगा दोस्तों? हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। और आप तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे सर, अगर इस हाफ वाले एंगल को डबल कर दें ना, मतलब 2 टाइम्स कर दें, तो भी हमको मिलेगा AOB। इसका मतलब आज के बाद। तो जैसा कि दोस्तों है ना, नाउ है ना, टाइम इज़ 12 PM। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2021। और आप लोग 2021 में बहुत अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मेहनत करिएगा तो आप एकदम तेज़ बन जाइएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। तो मुझे जितना प्यार ऑफलाइन के स्टूडेंट से, उतना ही प्यार आप लोग से भी है, तभी तो मैं आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग का फुल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। तो जब भी वीडियो पसंद आए ना दोस्तों, तो आप लोग लाइक शेयर दबा के करो, कमेंट भी करो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन या तो टाइप करें, या तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबरिंग कर दो, ठीक है ना। समझे दोस्तों। तो आराम से दोस्तों पढ़िएगा, 2021 में मन लगाकर। मैं आपका साथ में दूंगा और हमेशा साथ रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, है ना। बम पटाखे फूटे जा रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी घर पे रहिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा, है ना। मम्मी पापा के साथ एकदम रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा दोस्तों पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है ना। जो आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते इस धूम धड़ाके के। अगर साउंड को आप थोड़ा देर के लिए नेगलेक्ट कर दे तो ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, अगर जीवन में आज के बाद से कभी भी कोई बाइसेक्टर दिखा तो 3 काम करोगे सर। पहला, आधा आधा बराबर। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ वैसे समझिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। सर आधा आधा बराबर। सर अगर आधा को डबल कर दें ना, तो पूरे एंगल के बराबर। यदि सर आधा को अगर हम आधा कर दें, इस आधे एंगल को भी आधा कर दें, है ना, तो हम कहेंगे कि ये AOB का क्या है? हाफ है। तो या तो आप आधा आधा बराबर, या फिर इस आधा को पूरे का आधा को लिख सकते हैं, या फिर इस आधा को डबल कर देंगे तो भी AOB के बराबर। तो जहाँ हमको जोन रिक्वायरमेंट होगा ना दोस्तों, हम लोग वो चीज़ अप्लाई करेंगे। कभी देखेंगे कि हमको इसी से काम चल जाएगा तो ये अप्लाई कर देंगे। कई जगह पे हमको ये अप्लाई करना पड़ता है और कई जगह पे ये अप्लाई करना पड़ता है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको एकदम धीरे धीरे खोल कर पूरा बताऊँगा। क्वेश्चन पढ़िए। आधा लड़का का तो प्राण सूख जाता है सर फिगर बनाने में, कि सर फिगर ही नहीं बन रहा है हमसे। तो सीखो ना भाई, धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन तो हमको चाहिए वर्टिकली बनाने के लिए। ये रहा मेरा AB और ये रहा मेरा CD, ठीक है। तो ये 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल मान लेते हैं कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। अब आप पढ़िए क्या कहता है दोस्तों। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, 2 जोड़ा। तो एक वर्टिकली इधर, एक वर्टिकली इधर। इसका बाइसेक्टर आप खींचिए पहले, तो हमने खींच दिया OE। और इस एंगल का भी बाइसेक्टर खींचिए, हमने खींच दिया OF। अरे बात समझ में आ रहा है ना। तो हाँ सर, कहने का मतलब OE जो है ना AOC का बाइसेक्टर है, और OF जो है ना वो BOD का बाइसेक्टर है। तो यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया होगा फिगर, तो अब मैं इसे मिटाकर क्वेश्चन क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है वो देखिए। कह रहा है क्या चीज, कि सर अगर कोई भी 2 पेयर, जैसे ये दोनों पेयर कहलाए आपस में, इसका अगर बाइसेक्टर खींचते हैं ना, तो ये एक EOF एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब कि हमको ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब देखो सर, हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन। क्या लिखेंगे दोस्तों? गिवन में लिखेंगे, ठीक है।
देखिए गिवन में क्या था सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर आपस में इक्वल था, तो गिवन में लिखिएगा कि एंगल AOC BOD के बराबर था। ठीक है दोस्तों। अच्छा सर, गिवन के बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, तो टू प्रूव लिखते हैं। अरे प्रूफ क्या करना है, तो हमको करना है सर EOF इज़ अ स्ट्रेट लाइन। EOF मेरा क्या है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन। अब सर अगर आप हमसे जुड़े हुए होंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि सर अगर कोई भी है लाइन, अगर हमको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, इसका मतलब क्या दिखा दे कि वो स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाए, तो आप बोलेंगे सर उनका लीनियर पेयर का सम दिखा दो 180 डिग्री, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब कोई लड़का कहेगा सर अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर देखोगे तो यह एंगल और यह एंगल का सम कितना 180 डिग्री। कोई लड़का बोलेगा सर नीचे देखे तो हम बोलेंगे यह एंगल और यह एंगल का सम 180 डिग्री। दोनों में से कोई दिखा दो दोस्तों। आइए, तो दैट इज यहाँ से हमको क्लैरिफाई नहीं हुआ कि हमको प्रूफ क्या करना है। अरे स्ट्रेट लाइन तो ये स्टेटमेंट है, लैंग्वेज है, लेकिन तुमको प्रूफ क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर AOE AOD और DOF इसका सम कितना हम प्रूफ करने वाले हैं 180 डिग्री। तो अगर ये चीज़ प्रूफ कर दिए इसका मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गया। बात समझे दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग टू प्रूफ के बाद प्रूफ लिखते हैं कि हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो आप क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट मेजर्स 360 डिग्री। देयरफॉर सभी एंगल को जोड़िए। आप बोलेंगे सर AOC, बहुत बढ़िया। फिर बोलेंगे सर AOD, बहुत बढ़िया। फिर बोलेंगे सर DOF, ठीक है ना। छोटा छोटा एंगल नहीं दे रहा है दोस्तों, बड़ा बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, देखिए है ना, ये एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और फिर बच गया BOC। सर इनका सम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 360 डिग्री। ठीक, आप बताइए कि अगर OE बाइसेक्टर है तो यह एंगल इस एंगल के बराबर, और आप बोलेंगे सर यह एंगल इस एंगल के बराबर अगर OF बाइसेक्टर है तो, है ना। अभी ना आपको बोले कि कोई भी अगर लाइन बाइसेक्ट करता है इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल दोनों आपस में बराबर, यह एंगल और यह एंगल भी आपस में बराबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस AOC को, है ना, हम क्या दो पार्ट में जोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सर, AOC को दो पार्ट में जोड़कर आप बोलेंगे सर AOE और प्लस EOC, बहुत बढ़िया। सर AOD तो लाइन के ऊपर ही है, ये एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो इस एंगल को ऊपर में देखिए लाना था ना AOD, तो AOD की जगह AOD एकदम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बात बोलेंगे सर कि आप अपना ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए जो हमको प्रूफ करना वहाँ हमको चाहिए था एंगल AOE। जब तक इसको दो पार्ट में तोड़ के लिखेंगे नहीं तो क्या हमको AOE मिलता कभी जीवन में, आप बोलते हैं नहीं जी सर नहीं मिलता। AOD को नहीं तोड़े क्योंकि हमको AOD चाहिए, देखिए टू प्रूफ में हमको चाहिए तो छोड़ दिए। सर DOF को भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमको DOF चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, देखिए ध्यान से आप। लेकिन जैसे ही हम इसको देखें मेरा दिमाग यहाँ पे रुका कि सर हमको तो BOC ऊपर में कहीं नहीं चाहिए, इसका मतलब BOC को फिर से दो पार्ट में तोड़कर लिखिए। तो BOC को, है ना, दो पार्ट में क्या तोड़ के लिखेंगे, तो हम कहेंगे सर BOC को BOC रहने देते हैं, है ना, फिलहाल अभी, और ये कर दिए हम लोग 360 डिग्री। अब आप एक बात बताइए हमको कि सर अगर ये AOE हमको यहाँ चाहिए, EOC तो नहीं चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा, और उसके लिए ही आपको दिया हुआ था कि OE बाइसेक्टर, इसका मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या EOC की जगह AOE लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो EOC के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया AOE से, क्योंकि दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर था। सर AOD तो चाहिए था, तो AOD को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है सर। DOF तो चाहिए था, सर DOF को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन बताइए क्या आपको BOC चाहिए था, आप तो कहेंगे सर BOC तो कहीं प्रूफ में नहीं है, लेकिन BOC किसके बराबर था, AOD के।
तो क्या आप बी ओ सी की जगह ए ओ डी लिख सकते हैं मेरे दोस्त? आप बोलेंगे हाँ सर, है ना। और यहाँ रीज़न हमने क्या लिखा कि सर, है ना, एंगल ए ओ ई वो बराबर था एंगल ई ओ सी के, एंड एंगल बी ओ सी जो था वो बराबर था एंगल ए ओ डी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। सर ए ओ ई कितने टाइम्स? आपने बोला 2 टाइम्स। ओके सर, ए ओ डी चाहिए तो रहने दो। अच्छा सर, ए ओ डी कितने टाइम्स? आपने बोला फिर से सर 2 टाइम्स। और प्लस कौन सा एंगल सर? डी ओ एफ, डी ओ एफ। कुछ छूट तो नहीं रहा है दोस्तों? बी ओ डी छूट रहा है यार, कहाँ छूट गया है बी ओ डी? ए ओ सी, है ना, उसके बाद ए ओ डी, फिर डी ओ एफ। अच्छा डी ओ एफ कर दिए, यहाँ बी ओ डी होगा दोस्तों, डी ओ बी, ठीक है ना। तो जहाँ एफ लिखा है वहाँ था, वहाँ डी ओ बी कर दीजिए, यहाँ भी डी ओ बी। अब देखिए तो आपको प्रूफ में कहीं डी ओ बी चाहिए? नहीं चाहिए सर। तो इस डी ओ बी को भी 2 पार्ट में तोड़ कर लिखिए। तो डी ओ एफ और एफ ओ बी, डी ओ एफ और एफ ओ बी। अब बराबर कितना के करेंगे दोस्तों? 360 डिग्री। आप समझे ना कैसे किए सर? ये 2 टाइम्स, ये ए ओ डी 2 टाइम्स, लेकिन डी ओ बी तो चाहिए नहीं क्योंकि प्रूफ में हमको कहीं नहीं दिखा रहा है ना। जब नहीं दिख रहा है तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। अब आपको तोड़ने पे दिखा डी ओ एफ, यहाँ भी आ गया, इसका मतलब ये नहीं चाहिए तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे। आइए, 2 टाइम्स ए ओ ई, 2 टाइम्स ए ओ डी, और यहाँ पे आप बताइए कि सर डी ओ एफ है तो डी ओ एफ लिखें, और बी एफ ओ बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर डी ओ एफ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर डी ओ एफ बराबर है एफ ओ बी के। क्वेश्चन में गिवन था, देखिए, है ना, बाइसेक्टर की बात कर रहा था कि ओ एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ फलाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आया 2 टाइम्स ए ओ ई, 2 टाइम्स ए ओ डी, और यहाँ से 2 टाइम्स डी ओ एफ, ये बराबर 360 डिग्री। आप देखिए तो सब में 2 कॉमन है दोस्तों, तो हम कहेंगे हाँ सर। तो ए ओ ई बचा, यहाँ पे ए ओ डी बचा, यहाँ पे डी ओ एफ बचा, ये बराबर 360। काट दीजिए 2 से, कितने बार में? 180 बार में। तो देयरफॉर आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? तो आप बोलेंगे हाँ सर अब तो आ गया, है ना, यही चीज़ प्रूव करना था, है ना। तो आप हेंस करके लास्ट में लिख दीजिए, हेंस ई ओ एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ पे लिख देंगे पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। अब देखिए, तो जो लड़के बहुत कमज़ोर भी होंगे ना, तो उनको मैं तोड़ तोड़ कर एक एक चीज़ बताया हूँ। अगर अब भी वो नहीं समझा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियोस को बार बार रिवाइंड कीजिए। ये है एफ ओ बी दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोसेस किसके लिए था? जो कमज़ोर बच्चे थे। अब जो तेज़ बच्चे रहते वो देखिए, यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच इतना बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था। ये तो मुझे समझाना था कि हर बच्चे को जो ऑनलाइन हमको देख रहा है यूट्यूब पे ना, उस सब बच्चे को समझ में आए। अगर ये अप्रोच समझ गए ना, तो अब जो तेज बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, है, आप सीखिए, ठीक है ना, आप सिलेबस के पीछे मत भागिए। आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हम ज्योमेट्री तो ऐसा पढ़ा देंगे कि जीवन भर नाम लीजिएगा। देखिए सर, यहाँ तक तो सब लड़का किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला नहीं सर, देखिए सारे एंगल का मेजरमेंट आपने बोला सर 360। अब मेरा अप्रोच देखिए सर, हमको तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला ये तीनों एंगल चाहिए। देखिए 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए, यही 3 एंगल चाहिए ना। तो अब हम लोग दिमाग में ही सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। आपने देखा सर हमको ए ओ सी तो नहीं चाहिए, तो आपने इसको 2 पार्ट में जोड़ कर लिखा ना, ए ओ ई और ई ओ सी। यहाँ तक तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं। सर हमको यहाँ ए ओ डी चाहिए, तो ए ओ डी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर क्या देख रहे हैं दोस्तों, सर हमको यहाँ पे देख रहे हैं सर डी ओ बी,
है ना, नहीं चाहिए क्योंकि डी ओ बी है ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों, जब डी ओ बी नहीं है तो इसको भी दो पार्ट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि किस किस का बाइसेक्टर था, आप एक बार बताइए। एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर था और बी ओ डी का बाइसेक्टर था। इसका मतलब ए ओ सी को दो पार्ट में तोड़ेंगे और बी ओ डी को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, यही ना। तो तुरंत बी ओ डी को यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ते हैं, देखिए। ठीक है, तो बी ओ डी को अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, डी ओ एफ और प्लस बी ओ एफ, और ये क्या था, बी ओ सी। इसको ऐसे ही लिखते हैं, बराबर 360 करते हैं। अब आप कहते हैं कि हाँ सर, अब बात बताइए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, है ना, ये छोटा वाला ये छोटा वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ओ ई बाइसेक्टर है ए ओ सी का, और आपको ए ओ ई चाहिए यहाँ पे, तो बस इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे हम खाली क्या करते हैं, 2 टाइम्स ए ओ ई कर देते हैं। आप समझ गए होंगे। आप ए ओ डी चाहिए तो ए ओ डी लिखिए। आप एक बात बताइए, ए ओ डी और बी ओ सी आपस में इक्वल था? यहाँ से देखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, है ना, बराबर था ना दोस्तों कि नहीं था? तो आप बोलेंगे हाँ सर हमको ए ओ डी चाहिए, तो बी ओ सी तो नहीं चाहिए, तो ए ओ डी बी ओ सी की जगह पे लिख सकते थे ना। तो हम क्या यहाँ भी ए ओ डी यहाँ भी ए ओ डी, तो हम क्या यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए ओ डी नहीं लिख दें? आप बोलते एकदम सर बहुत बढ़िया। अब आइए इन दोनों का, सर हमको यहाँ डी ओ एफ चाहिए और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो क्या इसको 2 टाइम्स डी ओ एफ नहीं लिखते हैं? आप बोलते हैं एकदम लिखते हैं सर, बराबर कितना, 360 डिग्री। और जो जो काम किए हैं ना यहाँ पे लिख देते हैं। सिंस ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, अच्छा ओ एफ इज दी, है ना, बाइसेक्टर, है ना, ऑफ एंगल बी ओ डी, और साथ साथ में था दोस्तों कि एंगल बी ओ सी किसके बराबर, ए ओ डी के बराबर। एक लाइन में ये पूरा रीजन में आ जाता जैसे जैसे आप काम किए। अब देखिए लगातार क्या है, 2 कॉमन है। आप बोलेंगे हाँ जी सर 2 तो कॉमन है। जैसे ही अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं तो ए ओ ई, ए ओ डी और डी ओ एफ, इसका सम कितना आता, 360 डिग्री। काट देते तो यहाँ से आता है कि ए ओ ई प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ एफ, ये बराबर आता 180 डिग्री। और हेंस आप क्या बोलते हैं, ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आप बोलेंगे अब कोई दिक्कत है। तो जो है स्मार्ट लड़का है, जो थोड़ा तेज बच्चा है, वो ये अप्रोच लेता तो 3 लाइन में सर क्वेश्चन को बर्बाद कर देता। और जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप सीखे, है ना। क्योंकि हमने बोला था कि सर जहाँ भी बाइसेक्टर रहेगा तो हाफ हाफ इक्वल, या डबल अगर करेंगे किसी भी आधे वाले का पोर्शन का, तो हम पूरे का लिख सकते हैं ना, डबल कर कर। बताए थे ना कि सर अगर हाफ हाफ इक्वल है तो अगर हाफ वाले का डबल करेंगे तो पूरा एंगल मिलेगा हमको। नहीं कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, तो वही डबल डबल करके लिख रहा हूँ दोस्तों बाइसेक्टर का, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग समझा रखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब जब हमको टाइम मिलेगा दोस्तों आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। आप लोग को फिर से, है ना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों और इस बार अच्छा रिजल्ट लाइएगा। चलिए मिलते हैं कल, है ना।